हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू ब्लड रिलेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। मैंने पिछले वीडियो में आपको डाइज पढ़ाया है और भी 2-3 टॉपिक पढ़ाए हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। कल से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो हम ब्लड रिलेशन कैसे समझेंगे, वो भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक की देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर बीच बीच में मैं कोई चीजें बताऊंगी आपको तो उससे आपको नुकसान होगा और आप मिस कर देंगे। तो लास्ट तक की देखते रहिए। तो ब्लड रिलेशन हमारा जो हम लोग डेली लाइफ में जो हमारे रिलेशन होते हैं उस पे आधारित होता है। जैसे इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 टाइप के आधारित प्रश्न इस पे आते हैं। तो पहला हमारा होता है, इसमें 3 जनरेशन होती हैं। जैसे कि एक जो हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं, एक उनकी जनरेशन होती है, और एक हमारे मम्मी पापा जो माँ बाप होते हैं उनकी जनरेशन होती है, और एक जो भाई बहन होते हैं उनकी जनरेशन होती है। तो ये 3 जनरेशन होती हैं। तो इन्हीं पे ही आधारित हर प्रश्न बनता है और हर ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें के हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ करके। जैसे मान लेते हैं, अगर दादा दादी के या नाना नानी के जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, मतलब सबसे बड़े होते हैं, तो पहला उनका होता है ये 3 मैंने लिखे हैं, दादा दादी, पिता माता, भाई बहन। इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो इन पे क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं जी एफ का भाई है, जी एफ का भाई है, और आर टी की माता है, तो जी का आर से संबंध बताना है हमें। तो हम इसे कैसे बताएंगे, जैसे हमारा प्रश्न है, मैंने ये लिखा है एक एग्जाम्पल, जी एफ का भाई है और आर टी की माता है, तो जी का आर से संबंध बताइए। तो हम ये कैसे करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं जी जो है वो एफ का भाई है, तो मतलब जी यहाँ पे है, और जी एफ का भाई है, तो मतलब ये भाई बहन की है, तो सेम जनरेशन की बात हो रही है। यहाँ पे जी एफ का भाई है और आर टी की माता है, मतलब आर जो है वो टी की माता है। तो मान लेते हैं, अगर हम टी यहाँ पे लिख लेते हैं और टी की माता क्या है, आर, तो हमें सेकंड जनरेशन की, सेकंड पीढ़ी की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था दादा दादी फर्स्ट पीढ़ी होता है, सेकंड माता पिता, और थर्ड भाई बहन में आता है। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, माता की। तो माता हमारा क्या होता है, हमारी थर्ड जनरेशन से ऊपर वाला सेकंड जनरेशन होता है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी की जो माता है आर वो ऊपर लिखी जाएगी। तो अब हमें संबंध बताना है। संबंध किसका बताना है हमें, इसमें से जी का आर से संबंध। जो जी है इसका आर से क्या संबंध है, अगर जैसे यहाँ पे प्लस या माइनस या भाई या बहन तो बताया नहीं गया है। तो जैसे जी एफ का भाई है, तो जी जो था वो एफ का भाई है, तो ये मतलब लड़का है। जी भाई है एफ का, तो ये मतलब मान लिया लड़का है। तो ये इसका क्या होगा, आर इसकी क्या होगी, माता। तो इसका पुत्र और माता का संबंध होगा, पुत्र और माता का संबंध होगा। जैसे एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ,
यहाँ पे लिखा जी एफ का भाई है, तो मैंने लिखा जी एफ का भाई, क्योंकि ये सेम जनरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने आगे लिख दिया एफ। तो फिर इसके बाद पूछा आर टी की माता है, तो टी यहाँ पे लिख देंगे, आर को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये इसकी माता है, तो माता को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। तो जो आर का संबंध इससे क्या होगा, माता का। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको बताने के लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बी सी की पुत्री है, बी डी की माँ है, ई डी का भाई है, यह बताएं कि बी का ई से क्या रिश्ता है। तो हमें क्या बताना है, बी का ई से क्या रिश्ता है। तो चलिए पहले तो हम इनको ड्रॉ करते हैं, इसको बनाएंगे कैसे ये जानते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है बी जो है वो सी की पुत्री है, बी है वो सी की पुत्री है, तो मतलब सी की पुत्री है, तो मतलब बी हमारा नीचे आएगा, सी ऊपर आएगा। तो ऐसे लिखेंगे बी सी की पुत्री है, तो यहाँ पे सी लिखा है और बी की पुत्री है। जब गर्ल्स की बात होती है तो हम प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, और अगर बॉयज की बात होगी तो हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे पुत्री है तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया है, माइनस का साइन लगा दिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, भाई बहन में, लड़का लड़की में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सी जो है वो बी सी की पुत्री है, मतलब बी जो है वो सी की पुत्री है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब आगे देखते हैं, बी डी की माँ है, बी जो है वो डी की माँ है, तो मतलब इसकी नीचे वाली जनरेशन की बात हो रही है, डी की माँ। बी जो है वो डी की क्या है, माँ है, तो यहाँ पे डी लिख दिया। अब आगे देखते हैं, ई डी का भाई है, ई जो है वो डी का भाई है, मतलब इस जनरेशन की बात हो रही है, सेम जनरेशन की, तो ई हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब क्या है, यह बताएं कि बी का ई से क्या रिश्ता है। बी जो है वो ई की क्या लगेगी, बी का जो रिश्ता है ई से वो क्या होगा, माँ का। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए माँ, माता का ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ इसे कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन में है बी जो है सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है, तो हमें सी के नीचे लिखना होगा क्योंकि वो उसकी पुत्री है, तो नीचे लिखा हमने। बी डी की माँ है, बी है वो डी की माँ है, तो हमने डी को नीचे लिखा, बी को ऊपर करा। और फिर डी ई जो है वो डी का भाई है, तो ये सेम जनरेशन की बात हो रही है, तो इसमें हम यही लिखेंगे। तो इसका हमें क्या रिश्ता बताना था, बी का ई से संबंध बताना था, बी का इससे क्या होगा, माँ का रिश्ता होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसे होगा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जी ई की बहन है, आर डी का भाई है, ए बी का पिता है और टी आर की माता है। तो डी का ई से क्या संबंध है, हमें डी का ई से संबंध बताना है। तो इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए अब देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जी ई की बहन है, मतलब सेम जनरेशन की बात हो रही, जी, फिर हम यहाँ पे ई लिख देंगे। सेम की बात होगी तो हम बराबर में ही लिखेंगे इसे, क्योंकि हमारी जनरेशन भाई बहन वाली सेम ही होती है, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था अभी। तो जी ई की बहन है, आर डी का भाई है, तो मतलब सेम ही डायरेक्शन में जाना है हमें। आर डी का भाई है, डी का भाई है, आर जो है वो डी का भाई है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। जी ई की बहन है, जी जो है ई की बहन है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है, ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, तो मतलब ए हमारा ऊपर होगा, बी हमारा इस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं ए बी का पिता है, ए बी का पिता है और टी आर की माता है, तो टी आर की माता है, तो यहाँ पे टी लिखेंगे और आर यहाँ पे लिखेंगे।
ये सेकंड की है, सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। माता पिता हमने बताया था आपको सेकंड जनरेशन में आते हैं, तो यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे उनको और नीचे हम भाई बहन वाला संबंध लिखेंगे। तो कैसे करना है हमें, अब हमें किसका संबंध बताना है, टी आर की माता है, ये हमने लिख दिया। डी का ई से क्या संबंध है, हमें डी का ई से संबंध बताना है। तो डी जो है वो ई का संबंध है, या तो ये भाई होगा या तो ये बहन होगा। हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये भाई है या बहन है, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो हम इसको दोनों में ही मान लेते हैं। जैसे इसमें हम जब हमें ऑप्शन भाई या बहन का या लड़का लड़की का ना पता हो तो हम ये क्लियर नहीं बता सकते हैं कि वो लड़का ही है या वो लड़की ही है, तो हम इसे बोथ में ही डालते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, भाई या बहन। वो भाई या बहन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, भाई बहन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी की बहन है, डी ई का भाई है, एफ बी की माता है, तो ई का एफ से क्या संबंध है। हमें ई का एफ से संबंध बताना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, मतलब हमें सेम डायरेक्शन में जाना है, सेम जनरेशन की बात हो रही है। ए बी की बहन है, ए बी यहाँ पे लिख दिया। डी ई का भाई है, फिर वही है, सेम डायरेक्शन में हमें जाना है, डी ई का भाई है। अब हमें क्या करना है, एफ बी की माता है, एफ जो है वो बी की माता है, मतलब बी यहाँ पे है तो ऊपर क्या होगा एफ और नीचे बी आ जाएगा। एफ बी की माता है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, माता ई का एफ से क्या संबंध है, हमें ई का एफ से संबंध बताना है। ई का एफ से संबंध क्या होगा, ई का पुत्र होगा या पुत्री होगा, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर नहीं पता है ये लड़का है या लड़की है, तो हम इसे फिर बोथ में ही डालेंगे। ऑप्शन सी पुत्र या पुत्री, दोनों में से कोई भी एक आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी डी की माँ है, सी ई की पुत्री है, एफ डी का भाई है, जी का ई से संबंध बताएं। हमें जी का ई से संबंध बताना है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, चलिए अब ये देख लेते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा है जी डी की माँ है, मतलब जी जो है वो डी की माँ है, तो डी यहाँ लिखेंगे और जी को यहाँ लिख देंगे, और माँ है तो प्लस कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, माइनस का लगा दें या प्लस का, आपको जो भी समझ में आए आप वो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। सी ई की पुत्री है, सी जो है वो ई की पुत्री है, मतलब मान लेते हैं सी जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस जनरेशन में है, भाई बहन वाली में, और ई की पुत्री है तो मतलब ये ऊपर वाली की होगी, इन दोनों का सेकेंड जनरेशन मम्मी पापा वाले में। तो एफ और डी का भाई, एफ डी का भाई है, एफ जो है वो डी का भाई है, तो एफ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जी का ई से संबंध बताए, हमें क्या बताना है, जी का ई से संबंध बताना है, मतलब इन दोनों का बताना है, सेम जनरेशन का, मतलब हस्बैंड वाइफ। तो हमें जी का बताना है, तो जी का क्या होगा, पत्नी। जी जो है वो ई की क्या है, पत्नी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पत्नी होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की की ओर संकेत कर रानी ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र वधु की पुत्री है, रानी का उस लड़की से संबंध बताएं। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आजकल एग्जाम में, ज्यादातर क्वेश्चन यही वाले पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। ब्लड रिलेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज्यादा हर एग्जाम के लिए, तो और ये वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादातर हर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और पसंद आती हो, समझ में आता हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए
अब बताते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बताया गया है, एक लड़की की ओर संकेत कर रानी ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र वधू की पुत्री है। रानी का उस लड़की से संबंध बताएं। तो मान लेते हैं जैसे एक लड़की की ओर संकेत कर रानी ने क्या कहा, रानी जैसे यहाँ पे हम रा मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, यहाँ पे आर लिखा हमने, आर लिखा है। तो रानी ने कहा मेरे ग्रैंडफादर की मतलब इसके पापा के, ये जैसे पिता यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको पिता, तो मतलब इनके पिता के पिता, उनके ग्रैंडफादर मतलब यहाँ पे GF लिख दूंगी मैं, इनको मैं GF लिखूंगी। आप इसको गलत मत समझिएगा, ये ग्रैंडफादर है तो मतलब आप GF समझ लीजिए इनको। तो ग्रैंडफादर लिखा मैंने यहाँ पे, मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र वधू की पुत्री है, मतलब पुत्र वधू इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, पुत्र वधू। आर का जो पिता है वो यहाँ पे है और जो इसकी पत्नी होगी वो इसके सेम ही जनरेशन में होगी, मतलब पत्नी। यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो इसकी एक पुत्री है, मतलब एकमात्र पुत्री है, इसकी एकमात्र पुत्री है। तो मतलब ये यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे एस का साइन लगा देंगे, एकमात्र पुत्री है। रानी का उस लड़की से संबंध, मतलब इसकी जो पुत्री है इसका आर से क्या संबंध है, हमें ये वाला बताना है। तो जब ये वाला जो है और ये वाला है, ये सेम ही जनरेशन की बात हो रही है, तो मतलब ये इसका भाई होगा। आर का उस लड़की से, रानी का उस लड़की से संबंध क्या होगा, बहन का। तो यहाँ पे बहन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बहन। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।